पूछ सकता है। किसी को अगर समाधि पाद में कोई भी अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे की क्लास प्रारंभ करेंगे, आगे का सूत्र को पढ़ेंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समाधि पाद पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो अब हम साधन पाद की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो चलिए, देखिए समाधि पाद में हमने क्या देखा था कि समाधि पाद क्या है, वो उच्चतम अधिकारियों के लिए है। जैसे हमने देखा था उसमें 3 तरह के साधक होते हैं ना, मृदु, मध्य और अधिमात्र। और जिसकी गति तीव्र होती है ना, उसमें क्या देखा था, एक तो साधना की गति कैसी होनी चाहिए, संवेग भी तीव्र होना चाहिए, और तीव्र संवेगा नाम आसन्न है ना, और उसकी इंटेंसिटी भी तीव्र होनी चाहिए। तो वो पहले नंबर के साधक होते हैं। तो अभी क्या है कि बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो अभी योग का प्रारंभ कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, पतंजलि जी के पास क्या है ना, हर 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 तरह के साधक के लिए मार्ग है ना। जैसे मानो कि हर इंसान की बीमारी अलग अलग होती है, तो सबके सबके लिए इलाज भी अलग अलग होना चाहिए, है ना। सबके लिए मेडिसिन एक तो नहीं हो सकती ना। तो उनके पास क्या है कि वो गुरुओं के गुरु हैं। पतंजलि क्या है कि वो खुद ही बहुत बड़े साधक रह चुके हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं। तो उनके पास क्या है कि हर तरह के योगाभ्यासी के लिए कुछ ना कुछ मार्ग है, जिसको जैसा पसंद आए उस मार्ग के द्वारा वो निर्भीक समाधि को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य एक ही है, मंजिल एक ही है। चाहे आप समाधि पाठ के जितने भी सूत्रों को आपने पढ़ा है, जो भी विधियों को आप पढ़े हो, सबका लक्ष्य एक है। साधन पाद में जो भी विधि बताएंगे उसका भी लक्ष्य एक ही है, दुखों से मुक्ति पाना। दुखों से मुक्ति मतलब निर्भीक समाधि होगी तभी हमें पूर्ण रूप में दुखों से मुक्ति मिलेगी। तो यही उनका प्रयोजन है। तो अभी हम साधन पाद में वही देखें। चलो, तो पहला अभी हम क्या करते हैं कि पहले पाद से प्रारंभ करते हैं। आज चैंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा चैंटिंग करोगे लास्ट तक तो हम फिर साधन पाद जैसे प्रारंभ करेंगे ना, तो इसका चैंटिंग करेंगे आगे से। तो आज पहला सूत्र साधन पाद का देखते हैं। पहला सूत्र क्या है, सभी लोग अपने किताबों को खोल के सामने रखना और सूत्रों को देखना। ठीक है। तो पहला सूत्र क्या है, वो है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रानिधानानि क्रिया योग। तो पहला सूत्र क्या बता रहे हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रानिधान, ये क्रिया योग है। अब इसमें देखो, पहले तो हम शब्द क्रिया योग को देखते हैं। क्रिया योग शब्द आप सभी ने सुना होगा। क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया का मतलब होता है कोई कुछ करना। क्रिया मतलब एक्शन, है ना। क्रिया को अगर आप जैसे, क्रिया क्या है, वो संस्कृत या हिंदी शब्द है। तो क्रिया को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, एक्शन, है ना। कुछ, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। देखो, दो चीजें होती है, एक शब्द होता है एक्शन, एक होता है अक्रिया, इन एक्शन। ठीक है। पहले वाले पाद में जो समाधि पाद है उसमें इनएक्शन की बात की गई, अक्रिया, कि हमें निर्भीक समाधि पाने के लिए कुछ करना नहीं है, बस साक्षी भाव का अभ्यास करना है। मतलब पहले वाले में जो अभ्यास और वैराग्य की बात की गई है, किस चीज का अभ्यास करना है, अपने मन को उन चीजों की तरफ भागने से रोकना है, विषय भोगों से। और जो विषय भोगों से वो करना है, और जो मुक्ति की तरफ लेके जाने वाले हैं उनकी तरफ मन को लगाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि योग योग साधना में हर आप क्रिया के माध्यम से भी समाधि को पा सकते हो और अक्रिया के माध्यम से भी समाधि को पा सकते हो। मतलब कुछ ना करके भी कोई इंसान समाधि को पा सकता है। कुछ ना करना, करने से बहुत मुश्किल काम है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या तो विचारों में विचार चलता रहता है, मन में कुछ ना कुछ वो विचार आते रहते हैं, कोई ना कोई काम। आदमी बिना कर्म के रह ही नहीं सकता, है ना। तो आपने गीता में पढ़ा होगा कि आदमी जो है वो बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। तो हम तो हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या हो गया है कि हमें कर्म करने की आदत बन जाती है ना। कि कुछ कुछ इंसान क्या होता है कि वो दिन रात कुछ ना कुछ करता रहता है, तो चुपचाप बैठ नहीं सकता है, क्योंकि उसको कर्म करने की अब ऐसी आदत पड़ गई है कि वो स्थिर होकर नहीं बैठ सकता है, कुछ ना कुछ कर्म करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम ध्यान के लिए बोल दें कि आप कुछ मत करो, चुपचाप बैठ के ध्यान करो, तो देखोगे कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मन भाग जाएगा। ध्यान क्या है, ध्यान है अकर्म। ध्यान में कुछ करना नहीं होता, चुपचाप बैठ करके अपने मन में आ रहे विचारों को देखना है। ना उसे रोकने का प्रयास करना है, ना कंट्रोल करना है। बस जो जैसा है हम वैसा चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। चीजें आ रही है, चीजें जा रही हैं। मन में विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। अच्छे विचार आ रहे हैं तो भी हम प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं तो भी हम दुखी नहीं हो रहे हैं। हरिओम रेखा जी। तो उसमें क्या है कि अभ्यास और वैराग में हम ध्यान में क्या है कि हम चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं, चीजों को आ रहा है जा रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं, अक्रिया है वो। और यहाँ पे क्या है, क्रिया है, एक्शन है, कुछ करना है हमें। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो कुछ किए बिना नहीं रह सकते, तो ये उनके लिए ये मार्ग है।
चलो, तो हम देखते हैं। अब देखो, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्राणिधान, ये तीनों को मिला करके क्रिया योग है। क्रिया योग में हम कौन कौन सी क्रिया करने वाले हैं? तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और ईश्वर प्राणिधान करेंगे। अब तप को समझो। तप क्या होता है? आप सभी ने तप तप को समझा होगा। आप सभी ने कुछ ना कुछ तप किया होगा। तप का मतलब होता है, जैसे आप तप का एक व्यवहारिक मैं आपको एक व्यवहारिक अर्थ बता रहा हूँ। जैसे हम कभी फास्टिंग करते हैं या कुछ पूजा करते हैं, या आप कोई व्रत करते हो ना, जैसे आप ये नवरात्रि में आप व्रत करते हो, या मुस्लिम लोग रोजा करते हैं, है ना। तो इस तरह के जो हम तप करते हैं या उपवास करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम अपने जितने भी इंद्रियां हैं, तप में क्या होता है, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब जो आंख कान नाक है ना, ये सारी चीजें जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इसको क्या करते हैं, हम रोकते हैं ऐसे चीजों की तरफ जाने से, मतलब संयम करते हैं ऐसे चीजों की तरफ जाने से, विषयों की तरफ जाने से, खास तौर पर ऐसे विषय जो हमारे मन को विचलित करते हैं। तो क्या होता है, जब हम अपने मन को विषयों की तरफ जाने से रोकते हैं, तो मन में शांति मिलती है, मन में सात्विक वृत्तियां बढ़ती है। तो लेकिन अब अगर आप मन को बाहर जाने से रोकोगे, तो मन आसानी से तो नहीं रुक जाएगा, मन बार बार जाने को करेगा। तो उसमें क्या होगा, आपको थोड़ी तकलीफ होगी तब में, जब आप अपने मन को बाहर की चीजों की तरफ से रोकोगे, क्योंकि मन की स्वाभाविक आदत क्या है, बाहर जाने की। तो जब आप रोकोगे मन को बाहर जाने से, तो मन क्या करेगा, मन आपकी बात मानेगा नहीं, मन में रिवोल्ट करेगा ना, वो प्रतिक्रिया करेगा। मन मन कहेगा नहीं मुझे जाना है बाहर, आप रोकोगे, तो वो जो प्रतिक्रिया होगी मन की, तो उसमें आपको थोड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ इन द सेंस कि शरीर में दुख नहीं होगा, उसमें ताप होगा, तब मतलब सहना होगा उसको आपको, है ना। किसी इंसान को शराब का लत है, और शराब को की जो आदत है, उसको वो अगर वो बंद करना चाहे आज, तो क्या होगा, मन को तो रोकेगा, लेकिन बार बार मन उसका उस तरफ जाएगा। तो जब वो फिर भी मन को रोकेगा, तो उसको भीतर एक जलन होगी, मतलब मन की बेचैनी वो होगी, वो द्वंद होगा। तो उसको एक तो वो रोकेगा, तो वो तब उसको सहना, ठीक है, उसको सहना पड़ेगा। एक ये अर्थ हुआ। दूसरा क्या है, कि जो द्वंद हमारे जीवन में आते हैं, तब में क्या है, क्या होता है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में सुख दुख ना आते हों। उसी तरह योग के मार्ग पर बढ़ोगे, तो योग के मार्ग पे कठिनाइयां आएंगी, कभी सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे। तो ये जो द्वंद वाली चीजें हैं, उसको आपको सहना है तब, ठीक है। ये है तब तब। और उसके बाद क्या है तब में, कि आपका जो अपना धर्म है, स्वधर्म, उसमें जब आप चलोगे, तो उसमें भी तकलीफें आएंगी। व्यक्ति जब अपने स्वधर्म का पालन करता है, तो आदमी क्यों अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर पाता है? क्योंकि वो उसमें मुश्किल आती है, कठिनाई आती है। तो कोई इंसान कठिनाई को सहना नहीं चाहता है, तो वो उससे भटक जाता है, तकलीफों को सहन नहीं कर पाता है। तो हमें तब में क्या करना, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, कुछ भी आए, हमें अपने द्वंद्वों को सहना है, अपने कर्म पे आगे बढ़ना है। कर्म का मतलब, स्वधर्म का मतलब जो आपका धर्म है, उस पे चलोगे तो कुछ परेशानी आएगी, उसको सहन करना, वो तप के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और तप में कोई निष्काम भाव से करना है। अभी देखो, तप क्या हो सकता है, तप भी सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है और तामसिक हो सकता है। अभी मानो एक व्यक्ति उपवास कर रहा है, ठीक है, और उपवास करने के पीछे उसका उद्देश्य है कि वो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है। होता है ना, बहुत लोग ऐसे अनुष्ठान करते हैं, वो चाहते हैं जो हमारे दुश्मन है उसको कुछ नुकसान कर दो भगवान, मतलब ऐसे जो है ना, कुछ तांत्रिक के पास चले गए, और उनके पास गए, और उन्होंने उनको बोला कि हम इतना ही, तांत्रिक ने उसको बोला कि तुम ऐसे ऐसे तप करो और तुम्हारी जो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो उसकी मनोकामना क्या है, राक्षसी मनोकामना है, कि दूसरे की मौत चाहता है या दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तब तो कर रहा है वो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, किसी को नुकसान पहुंचाना है। तो वो तब क्या हो गया, तामसिक प्रवृत्ति का तप हो गया। वो किसी दूसरे को दुख देना चाहता है अपने तप के माध्यम से, या कुछ शक्ति, या तो कोई शक्ति अर्जित करना चाहता है तप करके, है ना। अब देखोगे बहुत सारे योगिक प्रैक्टिसेस हैं, जैसे काला जादू टाइप चीजें होती है ना, कुछ इंसान चाहता है कि मैं ऐसी साधना करके, तप करके, घोर तप करके ना, ऐसी शक्ति अर्जित करके फिर मैं दूसरे को मतलब दिखा दूंगा। तो क्या हो गया, वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हो गए, वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तप कर रहे हैं। ये तप सही तप नहीं है, ठीक है। दूसरे लोग क्या होते हैं, रासिक प्रवृत्ति के, उनको धन दौलत समृद्धि चाहिए, तो वो इस भाव से तप को करते हैं, या फास्टिंग करते हैं, या भगवान से प्रार्थना, भगवान के लिए जो तप या वो व्रत करते हैं, इस उद्देश्य से कि उनको मनोवांछित फल मिल जाए। और उसमें क्या कामना होती है, भोग 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 और ऐश्वर्य की कामना होती है। तो वो क्या हो गया, वो राजसिक तप के अंतर्गत आ गया। और तीसरा क्या होता है, जो मुक्ति, जो योग कर रहे हो, मुक्ति के लिए कर रहे हो, जिसमें मानव कल्याण की बात समाई हुई है, विश्व कल्याण की बात समाई है। तो ऐसे लोग जब कुछ अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं, या तो उनको हम सात्विक के अंतर्गत रखते हैं। और जो सात्विक वाला तप है, वही योग के मार्ग में सहायता पहुंचाएगा आपको।
बाकी की जो तप है वो आपको संसार, वो बाकी की जो दो तप है राशिक और तामसिक, वो आपको योग के मार्ग में कोई सहायता नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तप का। और दूसरा क्या है, स्वाध्याय। यहाँ पे स्वाध्याय का मतलब देखो, एक तो क्या है, इसमें स्वाध्याय में दो चीजें है, स्व और अध्याय, अध्ययन करना। एक तो खुद का अध्ययन करना, स्वयं का। ठीक है, यहाँ दो अर्थ में आप ले सकते हो स्वाध्याय को। एक तो क्या हो गया कि आप अपने खुद का, आप खुद का अध्ययन में, खुद में क्या अध्ययन करोगे, खुद का, खुद में अगर आप देखोगे तो खुद का क्या अध्ययन करोगे, अपने विचारों का अध्ययन करोगे, है ना। आपके मन में आ रहे जो तरंगे हैं, तरंग मतलब विचार की जो तरंगे आती है जाती है, आपका मन प्रतिक्षण बदलता रहता है। तो अभी क्या होता है कि हमें अपने बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है, क्योंकि हमने कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। अपने जीवन में, अभी तक के जीवन में हम सदा बाहर की तरफ देखते रहे हैं, दूसरे की तरफ हमारी दृष्टि रही है कि दूसरे लोग क्या करते हैं, उसके दूसरे लोगों ने किस तरह का कपड़ा पहना है, उस तरह के कपड़े हम खरीदेंगे। दूसरे लोग किस तरह की गाड़ी पे चलते हैं, दूसरे लोगों ने कौन सा कोर्स, दूसरे लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो वो कोर्स हम करेंगे। तो हमारी दृष्टि जो है हमेशा बाहर दूसरों की तरफ लगी रहती है। तो जब दूसरों की तरफ लगी रहती है तो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो जब अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें अपनी कमजोरी, अपनी अच्छाइयों का पता नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप अपने अपना अध्ययन करोगे, स्वयं का अध्ययन करोगे, स्वयं का अध्ययन कैसे करोगे, अपने मन में आ रहे विचारों को देखोगे कि मैं कब, मेरा मन किस क्षण किस तरह प्रतिक्रिया कर रहा है। अब बाहर कुछ घटना घटी, बाहर कुछ चाही अनचाही घटना घटी, कुछ आपके मन का हो गया, कुछ आपके मन के विपरीत हो गया, तो उस समय आपका मन किस तरह का प्रतिक्रिया करता है। जब अच्छी घटना घटती है तो मन में किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, जब बुरी घटना घटती है किस तरह की प्रतिक्रिया मन में आती है। तो ये चीजें आपको आपके अपने बारे में बहुत कुछ बताएगी कि आपका, आप कैसे इंसान हो, किस तरह आपका मन काम करता है। तो क्या होगा, जब आप खुद का अध्ययन करोगे तो अपनी गलतियों को दो जब देखोगे, तभी आप अपने को बदलने का प्रयास करोगे। तभी तो आपको पता चलेगा, हाँ मेरे में ये बुराई है और ये बुराई मुझे मेरे जीवन में नुकसान पहुंचा रही है, तो आप बदलोगे। एक हो गया ये स्वाध्याय का। दूसरा क्या हो गया कि जो अभी क्या है कि हम अब अज्ञानी हैं, खुद का अध्ययन करके भी हम खुद की चीजों को भी गलत अर्थ ले सकते हैं, है ना। तो दूसरा क्या, शास्त्रों का अध्ययन। जब शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो शास्त्र, अब देखो शास्त्र, जितने भी शास्त्र है, जैसे मनुस्मृति है या कोई नीति शास्त्र है, उसमें क्या क्या लिखा गया है कि हमें अपने जीवन में किन आदर्शों का पालन करना चाहिए, किन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, हमारे जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए। अभी क्या होता है, हमारे जीवन का आदर्श, हम अपने जीवन का जो, हमारे जीवन की जो वैल्यूज है, लाइफ की जो वैल्यूज है ना, इंसान की लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या है, किस वैल्यू को अपने जीवन में वो पालन करता है। अभी तो हमारे जीवन का बस एक ही वैल्यू है, वो है मनी, फेम। इन चीजों के लिए हम जाते हैं, और बाय एनी मीन्स वी वांट टू अर्न मनी एंड वी वांट टू अर्न फेम। तो उसमें माध्यम कुछ भी हो, ज्यादा तो मैं हम सभी को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ज्यादातर लोगों का ऐसी सोच होती है। तो क्या हो गया, जब शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो आपको वहां से क्या पता चलेगा कि हमारे लाइफ का किस वैल्यू, किस आदर्श को हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होगा, क्या करने लायक चीज है और क्या नहीं करने लायक चीज है। अभी क्या होता है, हम शास्त्रों को पढ़े तो होते नहीं है, तो हमें अपने कर्म का, अपने कर्तव्य बोध नहीं होता है, हमें कौन सी चीज हमें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो उसके ज्ञान के अभाव में हम वैसी चीजों को कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, और है ना। तो ये आपको पढ़ के आपको वो पता चलेगी। और दूसरा क्या है, ईश्वर, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की जो भक्ति है वो भी आपको सहायक होगी। ठीक है, और ईश्वर, ईश्वर के बारे में हमने पिछले समाधि पाद में काफी विस्तृत रूप में आपको विस्तार से मैंने बताया था, श्रद्धा वीर स्मृति, है ना, इन सारी चीजों के साथ हम भक्ति करेंगे, है ना। तो इसको फिर मैं बहुत डिटेल में लेके नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इसको पहले ही समाधि पाद में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सूत्र मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें क्या है कि जो हम ये चीजें कर रहे हैं, तब स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, इसको करके क्या होगा। तो क्या देखो, दूसरा सूत्र क्या है समाधि साधन पाद का, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च। इसमें क्या होगा कि समाधि की भावना के लिए, समाधि की भावना मतलब जो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि है, वो पुष्ट होगी, उस तरह के संस्कार पुष्ट होंगे, समाधि की भावना बढ़ेगी, और क्लेश जो है वो छीन होगा, तनु होगा, कम होगा। अभी अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि क्लेश कौन कौन से हैं, है ना। सॉरी, क्लेश कौन कौन से, पंच क्लेशों के बारे में आगे सूत्र में पतंजलि जी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो क्रिया योग है, हम हमारे भीतर समाधि की भावना को पुष्ट करेगी, है ना। जितना जितना आप क्रिया योग का अभ्यास करोगे, आपके भीतर समाधि की भावना पुष्ट होगी, और समाधि के मार्ग पर आप अग्रसर होते हुए जाओगे, और समाधि के मार्ग पर चलोगे तो क्लेश कम होगा।
क्लेश जो होते हैं, वो क्लेश का मतलब क्या होता है, क्लेश जो संसार में, जो क्लेश क्या होता है, हमें संसार में उलझाए रखता है, संसार में भटकते रहते हैं, संसारी मतलब संसार की चीजों में अपने मन को लगाए रखते हैं, और वो दुख का कारण होता है। तो ऐसी वैसी वृत्तियां कम होती जाएगी और समाधि की भावना हमारे मन में बढ़ती जाएगी। तो ये है दूसरा सूत्र। अब देखो, तीसरे सूत्र में पतंजलि जी बताते हैं कि क्लेश का रूप, क्लेश किसको हम क्लेश कहते हैं, तो क्या है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशः। अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये क्या है, इनको क्लेशों का रूप बताया गया है। ये 5 क्लेश हैं, और ये 5 क्लेश ही कारण है हमारे जीवन के दुखों का। ये 5 क्लेश ही कारण है कि हम समाधि की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। इस 5 क्लेश की वजह से हमारे जीवन में तकलीफें आती है। इसको आप सही से, यही आपका वाकई में जो दुश्मन है, जिसको आप कहते हो, जो दुख का कारण है, यही 5 है जो आपके दुख का कारण है। आपके जीवन में जो भी चीजें होती है बुरी अच्छी, ये 5 क्लेश ही उसके कारण है। ठीक है, और जैसे जैसे पांचों क्लेश आपके जीवन में दूर हो जाएंगे, आप देखोगे आप समाधि की तरफ बढ़ जाओगे, आपके जीवन के दुख दूर होते जाएंगे। अब इसमें पतंजलि आगे के सूत्र को देखो क्या कहते हैं। आगे का जो सूत्र है, अविद्या क्षेत्र मुतरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदारा नाम। ठीक है, तीसरा सूत्र, हाँ, तो ये है। तो अब इसमें देखो, इसको गौर से देखना, इसमें क्या कह रहा है, 3 चीजें कह रहे हैं। एक तो क्या है, अविद्या जो है वो, अविद्या जो है वो माता है बाकी चारों क्लेश का। अविद्या के कारण जो है बाकी की जो 4 क्लेश हैं, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इसकी जननी है, इसकी माता है अविद्या, इन चारों क्लेश की। तो अगर हम सिर्फ अविद्या को भी, अविद्या को दूर कर देंगे तो बाकी के 4 क्लेश खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें देखो आप क्या कह रहे हैं, वो जो क्लेश होते हैं वो अभी प्रसुप्त होते हैं, तनु होते हैं, विच्छिन्न होते हैं और उदार होते हैं। इसकी क्लेशों की अवस्था बता रहे हैं कि क्लेश किस किस कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें अभी मैं आपको बताता हूँ, प्रसुप्त क्या होता है, तनु क्या होता है, विच्छिन्न क्या होता है और उदार क्या होता है। तो इसको अभी क्या है कि जो कुछ क्लेश ऐसे होते हैं जो प्रसुप्त हैं, सोए हुए मतलब अभी उनका कोई प्रभाव आपको नहीं दिख रहा है। वो ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं, अभी आप वो प्रसुप्त हैं, सोए हुए हैं, मतलब उसका प्रभाव आगे आ सकता है। अभी नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। जैसे जो आदमी सोया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी जागेगा नहीं। जो सोया है लेकिन वो कभी भी जाग सकता है, और जाग सकता है और हमें बेचैन बना सकता है। ठीक है, प्रसुप्त है वो। और तनु क्या होता है कि आप जैसे कि जो क्लेश अभी जागे हुए हैं, जो क्लेश जागे हुए हैं उसको आप योग साधना के माध्यम से छीन कर रहे हो, मतलब कमजोर कर दिया आपने। तनु है, कुछ क्लेश ऐसे हैं जो कुछ सोए हुए हैं, कुछ क्या है कि थोड़े एक्टिव हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े एक्टिव हैं, अभी बहुत ज्यादा उसका प्रभाव, प्रभाव तो है उनका, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, कम प्रभाव है लेकिन उसका है। और तीसरा क्या है, विच्छिन्न। विच्छिन्न का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक क्लेश सक्रिय होगा तो दूसरा दब जाएगा। अभी जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, इसको आप व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ। अभी क्या होता है कि मानो कि जब कोई एक इंसान आपको अच्छा लगता है, या मानो फॉर एग्जाम्पल कि किसी कोई इंसान आपको अच्छा लगा, तो जब वो आप, जब तक वो आपको अच्छा लग रहा है तब तक उसकी जो अच्छाइयां ही आपको दिखेगी, उसको बुराइयां, उसकी बुराई आपको नहीं दिखेगी, है ना। जैसे कि जब आपके मन में किसी के प्रति प्रेम होगा तो उस समय जो घृणा है वो दबी रहेगी मन में, क्योंकि एक साथ 2 विरोधी भाव मन में नहीं आ सकते हैं। मतलब एक ही इंसान के प्रति एक उसी समय, सेम समय प्रेम और घृणा, 2 भाव आपके मन में, या तो प्रेम होगा या तो घृणा होगी। जब प्रेम बहुत ज्यादा होगा तो घृणा उस समय दबी होगी, जब घृणा होगा तो प्रेम चला जाएगा। ऐसा होता ही होगा, आपने सबने अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि कभी कभी आपके कोई दोस्त होंगे, तो कभी कभी दोस्त के ऊपर गुस्सा भी आता होगा, कभी कभी दोस्त से बहुत अच्छा अच्छा लगता, मतलब अच्छा अच्छा व्यवहार रहता होगा। कभी कुछ उसने गलत कर दिया तो उसे जब गुस्सा आता है तो क्या रहता है उस समय, उसके प्रति बहुत बुरी भावना हमारे मन में आ जाती है, घृणा आ जाती है, उसमें प्रेम दब जाता है। और जब प्रेम रहता है तो घृणा दब जाती है। तो यही कह रहे हैं विच्छिन्न में। ये सब आपने, ये तो सब आपने अनुभव किया होगा अपने मन मन में, ऐसा होता ही है सबके साथ, आपने देखा होगा। और दूसरा क्या होता है, उदार। उदार का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपको उस तरह के विषय मिलेंगे, जैसे क्रोध का कुछ घटना घटी आपके जीवन में, बाहर कुछ भी ऐसी घटना घटी जो आपको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, तो वो जिस तरह का विषय होगा उस तरह का जो क्लेश है आपके मन के ऊपर आ जाएगा। क्रोध, जैसे कि किसी ने कुछ आपका अपमान किया, बाहर अपमान किया, बाहर में कुछ ऐसी घटना घटी, आपको अपमानित, आपको अपमान महसूस हुआ, और वो उदार, वो जो क्रोध वाले क्लेश हैं वो एकदम से आपके चित्त पे आ जाएंगे। उदार मतलब बहुत तीव्रता से वो प्रकट हो जाएंगे। तो वो क्या हो गया, उस समय बहुत उदार रूप में वो
क्लेश आपके चित्त पे आ गए हैं, तो ये क्लेश की 4 अवस्थाएँ हैं। इस तरह से कभी क्लेश सोए रहते हैं, कुछ सोए मतलब उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है अभी। तनु का मतलब है प्रभाव कम है। विच्छिन्न का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, एक प्रेम रहेगा तो घृणा नहीं होगी, घृणा रहेगा तो प्रेम नहीं होगी, तो विच्छिन्न हो गया ये। उदार का क्या हो गया कि एक ही क्लेश होगा, क्रोध होगा तो बहुत, जैसे ही उसको विषय मिलेगा, सहायता मिलेगी बाहर, होता है ना कि जैसे बाहर से कोई चीज़ उसको सहायता दी, वो झट से बाहर आ जाएगी आपके मन के ऊपर, ठीक है? तो ये हो गया क्लेशों के बारे में। ये 5 क्लेश हैं, उसके बारे में उसने बताया कि क्या-क्या है। पहला क्या बताया? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश क्लेश हैं, और क्लेश कैसे-कैसे मन पे प्रभाव डालते हैं, वो आपको उसके अगले वाले सूत्र में उन्होंने बताया। अब देखो, अब आगे देखो, यहाँ तक हमने देख लिया, अब आगे देखो क्या है? अनित्य, अशुचि, दुःख, अनात्मसु, नित्य शुचि, सुखात्म, ख्यातिर् अविद्या। इसको, ये जो सूत्र है इसको बहुत अच्छे से समझना। क्या क्या कह रहे हैं? ये अविद्या को डिफाइन कर रहे हैं कि अविद्या है क्या। तो क्या कह रहे हैं? जो अनित्य है, जो अशुचि है, जो अनात्म है, 3 चीजें। क्या? अनित्य, अशुचि और अनात्म। ये अगर आप किसी, यहाँ पे किसी ने बुद्धिज्म को पढ़ा होगा, तो बौद्ध धर्म का ये 3 चीजें एकदम सेंट्रल टीचिंग है। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट ये जो पतंजलि योग सूत्र है और बुद्धिज्म में बहुत मिलता जुलता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? अनित्य को नित्य समझना। अनित्य, अशुचि, दुखात्मनुषु, नित्य शुचि, सुखात्म, ख्यातिर अविद्या। अनित्य को नित्य समझते हैं हम। अशुचि को जो गंदा है, जो दुर्गंध युक्त है, उसको सुगंध युक्त समझते हैं। अशुचि को शुचि समझते हैं, है ना? जो अनात्म है उसको आत्मा समझते हैं। यही हमारी अविद्या है। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। अब इस सूत्र को मैं थोड़ा बहुत गहराई से और व्याख्या करके बताऊंगा ताकि आपको और समझ में आए। अनित्य क्या चीजें होती है? अनित्य क्या है? इस दुनिया में जो भी चीजें देखते हो, जो भी चीजें संस्कारित है, जो भी चीजें संस्कारित मतलब, इस हर चीजें संस्कारित है। संस्कारित का मतलब क्या है? वो कार्य और कारण है। जब तक कार्य का कारण रहेगा तब तक वो चीजें बनी रहेगी। अभी आप नौकरी करते हो, कोई जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, तो आपके पास कारण है, आपको क्यों वो जॉब मिला है? क्योंकि आपने उस तरह की डिग्री ली है, उस तरह की पढ़ाई की है, उस तरह का क्वालिफिकेशन है आपका, है ना? और जो योग्यता, वो जो चीजें ढूंढ रहे हैं, वो चीजें आप में, वो उतनी क्वालिफिकेशन आप में है, तो वो कारण है, तो आपको वो जॉब मिल गया। जब तक ये कारण आप में रहेगा तब तक वो आपको नौकरी पे लगाए रखेंगे। जिस दिन ये कारण खत्म होगा, आपको वो नौकरी से निकालेंगे। ठीक है? तो क्या हो गया यहाँ पे? कार्य और कारण है। जैसे कि गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी पड़ने के पीछे एक कारण है। जैसे एसी, अब गर्मी चल रही है, आपने एसी ऑन किया, आपको एयर कंडीशनर ऑन किया, और गर्मी के दिनों में आपको ठंडी लगने लग गई, और जब तक एसी चल रहा है तब तक एसी का प्रभाव आपके रूम में रहेगा। जैसे ही एसी बंद करोगे, वो प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। तो यही चीज है। तो दुनिया में जो भी चीजें अनित्य है, अनित्य का मतलब टेम्पररी है ना? टेम्पररी इन नेचर है, जो चीजें बदल जाएगी, थोड़ी देर में बदल जाएगी, उसको हम नित्य समझ लेते हैं। उसको हम नित्य समझ लेते हैं, और यही हम गलती कर देते हैं, और यही अविद्या है। जो अनित्य है उसको हमने नित्य समझ लिया। ये घर, ये बैंक बैलेंस, ये बाहर की जितनी चीजें हैं, वो सब चीजें कुछ कुछ क्षणों के लिए है, और वो बदल जाएगी। और जो अनित्य है, पूरा जीवन हम उसी को पाने के लिए प्रयास करते हैं। आप देखो, हमारा जीवन, पूरा जीवन क्या होता है? ऐसी चीजें जो अनित्य है, धन अनित्य है, दौलत अनित्य है, रिश्ते अनित्य हैं, ये सब चीजें क्षणिक हैं, कुछ दिन में रहेंगी। आपका शरीर भी अनित्य है, आपका मन भी अनित्य है। शरीर भी कुछ समय के बाद क्या होगा? बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, शरीर भी छूट जाएगा। तो जो अनित्य है, उसी उसी की देखभाल हम पूरे, अपनी पूरी शक्ति का, पूरी सामर्थ्य का, पूरे बुद्धि का, पूरे ज्ञान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अनित्य चीजें, जो चीजें नित्य नहीं है, उनको संभालने में, उसकी देखरेख करने में लगाते हैं। दिन रात घर की देखरेख, ये सारी चीजें अनित्य है, फिर भी हम, लेकिन हम इसको देख ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग जो जितने जुड़े हुए, ये जो मैं कह रहा हूँ अभी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात कह रहा हूँ, और आपको भी पता होगा ये सारी चीजें, है ना? सब, क्योंकि आप सब देखते हो, आप आसपास की चीजों को, आपका जीवन का अनुभव है। लेकिन देखते हुए भी हम नहीं समझ पाते हैं इस बात को। यही माया है। हमारे आंखों के सामने घटना घटती है, हम आंखों के सामने लोगों को मरते देखते हैं, हम आंखों के सामने हम देखते हैं कि रिश्ते को बिगड़ते देखते हैं, लोगों को झगड़ते देखते हैं, फिर भी हम इतनी इतनी टीवी न्यूज़ ये सब देखते हुए भी हमारे मन में उस चीज के प्रति जो है वो तृष्णा कम नहीं होती, वो जो अनित्य चीजों को पाने की जो चाह है, वो कम नहीं होती। अब देखो, जो चीजें छूट जाने वाली है, इसको थोड़ा सुनना। अब जैसे पैसा है, धन है, दौलत है, रिश्ते हैं,
ये सब चीजें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको मतलब अपने घर वालों से नफरत करने लगना चाहिए, या घर छोड़ देना चाहिए, या बैंक पैसे नहीं कमाने चाहिए। गलत अर्थ मत लेना इन बातों का, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारी पूरी शक्ति जो होती है उस धन दौलत को कमाने में लगी रहती है, और उसमें हम क्या करते हैं, जो चीजें अनित्य है उसको कमाने के लिए हम गलत मीन्स का भी उपयोग करते हैं। जो पैसा छूट जाने वाला है, जो घर छूट जाने वाला है, जो नौकरी चली जाने वाली है एक दिन, उस चीज को पाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, और गलत गलत तरीके का उपयोग करते हैं। कभी कभी तो इतना हम गलत साधन का उपयोग कर लेते हैं कि हमारा अपना जीवन ही बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग जेल चले गए वो अनित चीजों को पाने के लिए। हम देख नहीं पाते हैं कि ये चीजें अनित्य हैं, ये चीजें जीवन में बहुत समय तक नहीं रहने वाली फिर भी, और यही हमारे दुख का कारण है। इसको आप बहुत गहराई से सोचना, मतलब इसके ऊपर चिंतन मन। आवाज आ रही है अभी ममता जी? जी आवाज आ रही, बीच बीच में धीमी हो जा रही सर। हाँ, वही नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जी या तो आप एक बार, हाँ, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट। अब बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है क्या? बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना पूरी पूरी? जी सर। नहीं सर, बीच में चलिए, धीरे धीरे हो जाती है। बस थोड़ी देर के लिए हुआ था सर, अब ठीक है। चलो धन्यवाद। ये पता नहीं, कल तो अभी आज फिर से नेटवर्क की वजह से, कल तो ठीक था ना? आज हो सकता है फिर नेटवर्क की वजह से जी सर। कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। हम्म। हम्म, ठीक है। तो वही करना, अगर आपको बहुत आवाज वो हो जाए ना तो एक बार वो करके फिर से ऐड हो जाना इसमें। तो हम यही हम बात कर रहे थे अनित्य के बारे में। तो ये देखो कि हम सब लोगों ने ये अनुभव किया है, लेकिन हमारे मन में जो संस्कार पड़े हैं ना, उस चीज जो नित्य अनित्य के पीछे भागने का, वो संस्कार जब तक योग के माध्यम से आप खत्म नहीं करोगे तब तक वो नित्य चीजों के पीछे आप, अनित्य चीजों के पीछे आपका मन भागता रहेगा। ठीक, पहला। अब दूसरा पे आ जाओ, उसको बोलते हैं अशुचि। अशुचि का मतलब क्या होता है? जो गंदा है। अशुचि का मतलब होता है जो अपवित्र है। जो अपवित्र है उसको हम पवित्र समझते हैं, है ना? अब देखो, अपवित्र क्या है? जो चीजें, अब शरीर है हमारा, इसमें इसको यहीं से सुनना। जो हमारा शरीर है ये बहुत ही मतलब माया का कमाल है कि हम नहीं इसको देख पाते हैं, और पूरा जीवन अपना हम इन्हीं चीजों में लगा देते हैं। अब देखो कि ज्यादातर इंसान, मैं यहाँ पे सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, महिला पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कोई इसको पर्सनली, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना, कुछ लोग क्योंकि जब ऐसी बातें करते हैं तो महिलाओं को लगता है कि सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही क्या बोलते हैं, वो आक्षेप करते हैं लोग कि मेकअप वगैरह के बारे में। तो मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये महिला पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूँ। तो क्या होता है, शरीर तो दोनों का एक ही है, पंचतत्व से मिलकर बना है। तो अब अगर देखो, जो हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर है, वो शरीर अशुचि है, अपवित्र है। अगर कोई इंसान एक दिन ना नहाए, ठीक है, तो देखो शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है, शरीर पसीना आ जाता है ना। शरीर, अब देखो शरीर में क्या है, हड्डी है, मांस है, खून है। इसमें से क्या चीजें हैं जो खूबसूरत है? बाल है, नाखून है। इसमें अगर आप नाखून को काट के देखो, नाखून में कुछ सुंदरता नहीं, बाल में क्या सुंदरता है? कहीं कुछ भी सुंदरता शरीर में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन को ये धोखा हो जाता है। शरीर के जो जो स्किन है शरीर के ऊपर, अगर हम सिर्फ उस स्किन को उतार दें, शरीर का जो स्किन है उसको सिर्फ उतार दे, तो फिर देखो शरीर के भीतर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके प्रति हमारे मन में आकर्षण होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है ना? लेकिन ये माया का कमाल है कि हम ये हड्डी मांस वाले शरीर के पीछे पूरा जीवन ही बर्बाद कर देते हैं। देखो कितना आकर्षण होता है शरीर का, मतलब एक स्त्री, आप सबने अनुभव किया ही है इस चीज का कि पूरा, और हमारे समाज में भी दिखता ही है ये। अभी देखो कि अभी जितने सारे एड जो आते हैं, देखोगे जितने भी पुरुषों के का प्रोडक्ट होता है, उसका उसकी जो ऐड करती है वो ज्यादातर स्त्रियां करती है। क्यों? क्योंकि जो स्त्रियों, पुरुष और स्त्रियों के बीच आकर्षण होता है, और आकर्षण क्या है? शारीरिक, शारीरिक है। और शरीर क्या है? शरीर क्या है? अशुचि है, अपवित्र है। लेकिन ये हमारा अज्ञान है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं, है ना? और वो जो शरीर कल मिट्टी में मिल जाने वाला है, उसको सजाने संवारने में पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। वो शरीर, वो भी शरीर देखो, और उसमें क्या है कि जब तक आप यंग हो तब तक तो ठीक है, फिर बुढ़ापे में फिर ये, क्योंकि आपकी सुंदरता धीरे धीरे कम होगी, जैसे जैसे वो हर इंसान की होगी, पुरुष का भी होगा, स्त्री का भी होगा, धीरे धीरे शरीर दिखना कम हो जाएगा। तो शरीर की जो भी शक्तियां हैं वो कम होने लगेगी। तो क्योंकि हम शरीर जो अशुचि है, अनित्य है, उसके प्रति हमारा राग इतना है कि बाद में वो हमें बहुत कष्ट देता है ना? आप देखो कि आप एक इंसान है, उसको अगर थोड़ा सा भी ड्रेस, कहीं से भी मेकअप का सामान अगर ठीक नहीं है, पूरा पूरा मैचिंग नहीं है, तो वो फिर बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि पूरा जो उसका इतना शरीर के प्रति उसका एक गहरा वो राग बन गया है कि पूरा पूरा होना ही चाहिए, बाल ठीक से कटे होने चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, है ना? और इतनी शरीर के प्रति हमारा जो वो हो जाता है लगाव। और जबकि शरीर क्या है? अशुचि है। तो ये हो गया, अनित्य हो गया, अशुचि हो गया, और अनात्म हो गया।
अनात्म का मतलब क्या, कि जो हमारा नहीं है उसको हम अपना समझते हैं। जैसे शरीर हमारा नहीं है, उसको हम अनात्म मतलब जो अपनी आत्मा नहीं है। आत्मा ही आपकी अपनी है, बाकी कोई भी चीज आपकी अपनी नहीं है, क्योंकि बाकी जितनी भी चीज हैं वो समय के साथ बदलेंगे, समय के साथ आपको छोड़ के जाने वाले हैं। तो वो आपका अपना नहीं हो सकता है। चाहे शरीर है, आपका मन है, इंद्रियां हैं, नाते, रिश्तेदार, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब क्षणिक है, सब जाने वाले हैं। तो ये आपका अपना नहीं है, तो इसी को बोलते हैं अनात्म। एक बहुत अच्छा कोटेशन मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि द ब्यूटी इज वर्स वर्स देन वाइन, इट इट इंटॉक्सिकेट बोथ होल्डर एंड बिहोल्डर। जो सुंदरता होती है, ब्यूटी होती है, वो शराब से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि शराब जो आदमी पीता है उसी को वही होश होता है जो शराब पीता है। लेकिन सुंदरता में क्या होती है, जो सुंदर होता है वो तो अपना होश खो बैठता है, और जो देखता है वो भी अपना होश खो बैठता है, दोनों होश खो बैठते हैं। शराब में सिर्फ एक आदमी होश होता है ना। तो इसलिए कहा क्या, ब्यूटी क्या है, वो शराब से भी ज्यादा बुरी है। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा। अब देखो इसके यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अनित्य, जो अभी हमने पढ़ा था, अनित्य अनित्य असुचि, है ना, अनात्म, नित्य सूची, सुखात्म, ख्यातिर, अविद्या, ये है अविद्या। जो अनित्य है उसको नित्य समझना, जो असुचि है उसको अपवित्र को पवित्र समझना, जो अनात्म को आत्मा समझना, ये हमारी भूल है, ये हमारे दुखों का कारण है, यही है अविद्या। ठीक है, अब आगे के सूत्रों में क्या बताएंगे कि अस्मिता क्या है ना। आगे जैसे जैसे देखोगे हर सूत्र को वो एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, हर क्लेशों को, ये अविद्या को एक्सप्लेन किया। अब क्या करेंगे, अस्मिता को एक्सप्लेन करेंगे। अस्मिता क्या है, दृग दर्शन शक्तियोर, दिग दर्शन शक्तियोर एकात्म अस्मिता। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि दृग शक्ति है और एक दर्शन शक्ति है। दृग दर्शन शक्ति और एकात्म अस्मिता। तो दृग शक्ति क्या है, देखने की शक्ति आपके भीतर, पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा। और दर्शन क्या है, प्रकृति। तो ये जो प्रकृति है, जो सतरस्तंभ से मिलकर बना है, ये तो आपका, जैसे पहले सूत्र में हमने देखा क्या है, जो प्रकृति है वो हमारा नहीं है, शरीर हम, मैं नहीं है, अनात्म है Sir, शरीर, your वो voice is मेरा very नहीं है। slow. अभी आ रही है ऋतु जी आवाज? No, एक मिनट, sir, क्या it's प्रॉब्लम very हो रही है slow. यार? नहीं सर, वो उनके यहाँ प्रॉब्लम अभी, होगी। अच्छा ऋतु जी ना, हेलो वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋतु जी, आप क्या करो, एक बार ना डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लो अपने आप को। परफेक्ट है। अभी आ रही है? साउंड ठीक है सर, साउंड ठीक है। हाँ, हो सकता है फिर उनको आवाज नहीं आ रही होगी। सॉरी। अभी आ रही है ना आवाज सबको? जी सर। तो हम, हाँ तो चलिए आगे के सूत्रों को देखते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि दृग दर्शन। तो दृग शक्ति और दर्शन शक्ति। दृग मतलब देखना, तो हमारे भीतर से देखता कौन है, जो हमारी आत्मा है, जो पुरुष तत्व है, वही देखता है ना, देखता है। और जो दर्शन क्या है, प्रकृति को हम देखते हैं। तो अहंकार कैसे, अस्मिता का मतलब होता है अहंकार, कि अहंकार का जन्म कैसे होता है। अहंकार का जन्म कैसे होता है, वही इसमें सूत्र में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो दृग शक्ति है, जो आत्मा है, जो पुरुष तत्व है, और जो दर्शन शक्ति है, जो प्रकृति है, वो दोनों जब मिलते हैं, जैसे जैसे आपने किसी चीज को देखा, और उसके साथ जब दृग शक्ति और दर्शन शक्ति का एक हो गया, मतलब जो प्रकृति के चीज को आप अपना समझने लग गए, तो वहां से अहंकार हो गया। अहंकार का मतलब मैं मेरे का भाव, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरा है, ये कुर्सी मेरी है ना, ये गाड़ी मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये मेरे मन के विचार मेरे हैं। अभी आपने कुछ बोला, जैसे कुछ भी आपने बोला और किसी ने आपकी बात को काट दिया, तो आपको क्या लगता है, तुरंत बुरा लगता है। आप बोलते हो कि तुम मेरी बातों को कैसे काट सकते हो, मैं, क्योंकि मैंने बोला है ये। और आप देखोगे जो आपने बोला है वो आपका है नहीं, क्योंकि आपने कहीं किताब में पढ़ ली है, कहीं कुछ सुना है, किसी से सुन लिया है, वो बात आपको पसंद आ गई है, और आपने उसको अपनी समझ के बोल, किसी के सामने बोल रहे हो, और दूसरे ने उस बात को काटा, तो आपको बुरा लगा। क्यों लगा, क्योंकि आपने, आपका क्या हो गया, तादात्म्य हो गया, मैं मेरे का भाव उससे जुड़ गया। आपका जो ज्ञान है अभी, वो भी आपका नहीं है। जो भी नॉलेज हमारे, आपका मतलब हमारा जो भी ज्ञान है, अभी वो हमारा नहीं है, क्योंकि हमने कहीं से सीखा हुआ है।
तो वो ज्ञान गलत, लेकिन हम उस ज्ञान के प्रति हमारा चिपकाव या लगाव ऐसा हो जाता है कि कोई जब भी उसकी बुराई करता है तो हमें लगता है कि वो मेरी ही बुराई कर रहा है। तो ये हो गया अहंकार, मैं मेरे का भाव। तो दृग और दर्शन शक्ति का एक हो जाना, इसी को कहते हैं अहंकार। ठीक है, तो ये इसी को अहंकार मतलब अस्मिता का जो इसमें उन्होंने बोला है, अस्मिता, इसी को अस्मिता कहते हैं। एक सा लगने लगता है, एक सा भान होने लगता है, जो चीजें हमारी नहीं है हम वो लगता है कि हमारी हो गई है, हम हो गए, मैं हो गया है, उसी को अस्मिता कहते हैं। अब आगे देखो सुखा, आगे क्या बोलते हैं, अगला क्लेश क्या है, राग है ना। पहला क्या था, अविद्या था, दूसरा अस्मिता, अब तीसरा क्या है, राग। तो राग को एक्सप्लेन करते हुए क्या कहते हैं, सुखानुसई राग। क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु को, अब राग कैसे उत्पन्न होता है इसको ध्यान से समझना। अब देखो, जब किसी विषय वस्तु का भोग आप पहली बार करोगे तो राग उत्पन्न नहीं होगा। जैसे मानो कि अभी तक जो चीजें आपने कभी जीवन में देखी नहीं है, या जो चीजों को आप, जैसे कोई भोजन है, जिस भोजन को आपने कभी किया नहीं है, खाया नहीं है, किसी एक कोई भोज्य पदार्थ है जिसको आपने कभी नहीं खाया, तो जब खाया ही नहीं कभी, न कभी सुना है न कभी देखा है, तो ऐसी वस्तु जिसको आप जानते नहीं हो, उस वस्तु के प्रति आपका राग द्वेष तो उत्पन्न नहीं होगा। राग द्वेष उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले उस वस्तु का आपको ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के तो राग और द्वेष नहीं हो सकता है। जिस इंसान को आप नहीं जानते हो उससे आपकी दोस्ती दुश्मनी दोनों नहीं हो सकती है ना। किसी से दुश्मनी करने के लिए भी उसको जानना जरूरी है ना। बिना जाने कैसे, बिना मिले दुश्मनी नहीं हो सकती किसी से, ना बिना मिले दोस्ती हो सकती है किसी से। ठीक है, तो जिस वस्तु से आपका कोई संपर्क नहीं हुआ है तब तक उससे कोई राग और द्वेष नहीं होगा। लेकिन जब उससे मिलोगे, जैसे भोजन आपने किया एक बार पहली बार तो आपको अच्छा लगा, कोई भोजन खाया आपने, तो आपको, उससे पहले आपने उसको कभी नहीं खाया था, पहली बार आपने खाया, आपको अच्छा लगा, तो क्या हो गया, आप जैसे ही आप खाओगे तो क्या होगा, आपकी उस संवेदना में, जीभ के ऊपर एक संवेदना महसूस होगी। टेस्ट बड होते हैं ना, हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बड होते हैं जो उस भोजन का स्वाद लेते हैं। तो उस भोजन का जो स्वाद है, जो संवेदना आपको महसूस हुई, वो स्मृति में आपके चली गई, स्मृति में रह गई। और उसके बाद वो स्मृति आपको बार बार मन करेगा कि यार उस समय जब मैंने भोजन किया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा टेस्ट था, दोबारा करने का मन करेगा आपको। उस तरह के प्लेजर को दोबारा चाहोगे, क्योंकि भोजन का एक प्लेजर है, आप जब करोगे तो प्लेजर मिलेगा आपको। पहली बार जब किया उसके बाद उसकी जो अनुभूति, स्मृति आपके चित्त पे पड़ गई, और दोबारा जो आप उसको करना चाहोगे तो सुख, क्योंकि पहली बार आपको प्लेजर मिला था और बार बार उस प्लेजर की तरफ आपका मन भागेगा। तो क्यों, क्योंकि आपका राग हो गया है उस वस्तु के प्रति, सुख के प्रति, आपको सुख मिला उसके प्रति राग हो गया। इसी को इन्होंने कहा है सुखानुसूई राग। ऐसी वस्तुएं जिसमें आपको सुख की प्रतीति होती है, सुख मिलता है, उसको बार बार भोगने की इच्छा, उसी को कहते हैं राग। किसी भी चीज को बार बार भोगने की इच्छा उसको राग कहते हैं। अब देखो दुखानुसूई, दुखानुसई द्वेष, दुख मतलब ऐसी चीजें, अब जैसे कुछ, अब दुख भी पहली बार में नहीं, सेम चीजें जैसे दुख सुख के साथ घटी वैसे ही दुख के साथ घटेगी। आप किसी इंसान से पहली बार मिलने गए, मिलके आपको बहुत बुरा लगा, उसने बहुत बैडली ट्रीट किया आपको, है ना, उसका बिहेवियर बहुत बुरा था आपके प्रति। तो अभी क्या हो गया, उस इंसान के प्रति आपको नफरत हो जाएगी, है ना, कि ये इंसान अच्छा नहीं है, बुरा है, बहुत बदतमीज है ना, ठीक से बात बात भी नहीं करना चाहता है, बात नहीं करना जानता है। तो क्या होगा, दोबारा आप, क्योंकि आपका पहला जो है एक्सपीरियंस इतना खराब हुआ कि वो जो एक्सपीरियंस है उसकी स्मृति आपके चित्त पे पड़ गई। तो दूसरी बार आप उस इंसान को अवॉइड करना चाहोगे, आप बोलोगे कि नहीं ये बहुत बदतमीज है, क्योंकि आपको उससे नफरत होगी, उसका बिहेवियर आपके प्रति ठीक नहीं था, क्योंकि जब आप उससे मिले तो बहुत अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस आपका हुआ उनसे मिलके। इसीलिए क्या हो गया, द्वेष हो गया आपको उसके मन में। तो जो भी अनप्लीजेंट चीजें आपको, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होगा, तो उसके प्रति आपके मन में द्वेष आ जाएगा, आप उससे अवॉइड करोगे, उससे बचना चाहोगे, इसी को कहते हैं द्वेष। अब देखो तीसरा क्या है, अवनिवेश। स्वरसवाही विदोषोपि तथा रूढ़ो अवनिवेशा। स्वरसवाही का मतलब होता है परंपरागत, मतलब ये जो मृत्यु है ये तो बहुत दिनों से चली आ रही, क्योंकि जो भी आदमी जन्म लेगा वो मरेगा। ठीक है, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये क्या है, सत्य है जीवन का, कि जो इंसान जन्म लेगा वो मरेगा। और ये मृत्यु का जो भय है ये हर इंसान में रहता है। क्या कह रहे हैं, कि जो विदोषोपी तथा रूढ़ो, मतलब जो विदुष विदुषो विदुषी का मतलब क्या होता है, विद्वान जन, जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, और जो मूढ़ होते हैं, तथा रूढ़ो, जो मूढ़ का मतलब होता है बेवकूफ टाइप के लोग, जो मूढ़ बेवकूफ मतलब जिसको जिसको अकल नहीं होती है वो, अन- मतलब मूढ़ लोग, है ना, बेवकूफ लोग और विद्वान लोग। तो बेवकूफ लोगों में भी मृत्यु का डर होता है और विद्वानों में भी मृत्यु का डर होता है।
अभी देखो, इसको अब बहुत गौर से समझना है कि हमारे जीवन का मृत्यु इतना बड़ा सत्य है, और लेकिन हम हमारे मन में जैसे आती नहीं है कभी, हम जैसे भूल गए हैं कि हमारी मौत भी होने वाली है ना, कि मौत भी होने वाली है। इस वजह से क्या होता है, और हमारा जो मन है, ये देखो मन का क्या खेल है। मन हमेशा सिर्फ आधे को देखता है, दोनों को नहीं। दोनों को मन क्या करता है, सिर्फ आधे को। मन सिर्फ सुख की चाह करता है, आधे को चाहता है, दुख की तरफ मन ध्यान नहीं देता है। मन सिर्फ जन्म को देखता है। अभी मानो कि एक इंसान की शादी होगी, या वो चाहेगा कि हमारे बच्चे हों, जन्म होगा ना किसी का जन्म। तो जैसे ही जिस इंसान ने जन्म, किसी का जन्म होगा, तो उसी क्षण उसकी मृत्यु भी तय हो गई। एक बच्चे ने जन्म लिया, जिस दिन उसने जन्म लिया उसी दिन मतलब मृत्यु उसके साथ साथ जुड़ गई। अब ये बस समय का फेर है कि वो कब मरेगा। वो बच्चा जो है बुढ़ापे तक, बुढ़ापे में मरेगा या जवान में मरेगा या 2 दिन के बाद मर जाएगा। वो बस समय की देर है। वो लाइन में खड़ा है, किसी का नंबर पहले आ जाता है, किसी का नंबर बाद में आता है, लेकिन वो मृत्यु तक तो पहुंच ही जाएगा, है ना। दुनिया में जितने भी लोग हैं, अमीर हो गरीब हो, स्त्री हो पुरुष हो, अंत में सब मरघट पहुंच जाते हैं, है ना। सब के सब, सब के सब। ठीक है, तो ये है मृत्यु, और इसका हमें मन में भय होता है। इसलिए क्यों भय होता है? क्योंकि हमारे मन में अविद्या है। अभी आप देखो कि आपने ये देखा होगा, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एलआईसी आपने सबने सुना होगा। एलआईसी क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस करते हैं ना, जीवन का बीमा करते हैं वो, जीवन को इंश्योर करते हैं ना। लाइफ इंश्योर मतलब लाइफ का इंश्योरेंस कर रहे हैं। अब एक बात आप लोग खुद सोचो, जीवन को कोई इंश्योर कर सकता है क्या? क्योंकि जीवन सिर्फ, अगर आप इंश्योर, क्या हमारे लाइफ में बस एक ही चीज श्योर है, क्या है वो? डेथ। लाइफ को कभी इंश्योर नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ जो है वो क्षणिक है, वो मर जाए। और मृत्यु ही एक चीज है जो श्योर है। इस हमारे जीवन में एक ही चीज ऐसी है जिसको हर इंसान दावे के साथ कह सकता है, वो 100% सच होगा, वो है लाइफ, डेथ। डेथ को कोई श्योर है, डेथ। बाकी चीजें हमारे जीवन में श्योर नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये श्योर नहीं है। अब शादी होगी आपकी कि नहीं होगी, ये श्योर नहीं है ना। आप अमीर, पैसे हो, अमीर बन जाओगे या नहीं बनोगे, ये भी श्योर नहीं। बाकी की दुनिया में जितनी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है, उसमें कुछ भी श्योर नहीं है। एक ही चीज श्योर है, वो है डेथ। और आप ये बहुत ताज्जुब की बात है, लाइफ में हम हर चीज की प्लानिंग करते हैं, है ना। सभी प्लानिंग करते हैं कि इतना ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। और आप देखोगे कि आपकी प्लानिंग में डेथ की प्लानिंग नहीं होगी किसी के भी जीवन में। कोई आदमी फ्यूचर की प्लानिंग करता है, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि फ्यूचर में आने वाले समय में मेरी मृत्यु भी होने वाली है। 60 साल का बूढ़ा भी जो प्लानिंग करता है अपने फ्यूचर की, तो वो डेथ को भूल के प्लानिंग करता है। वो उसको लगता ही नहीं कि हमारी मौत आने वाली है। तो हम डेथ को ऐसे भूले रहते हैं। इसीलिए, और ये योग में क्या है ना, कि हम कैसे डेथ की प्लानिंग करें, कैसे होश पूर्वक मरे ताकि हमारा दोबारा जन्म ना हो। ये उसी की कला है। क्या क्या कला है? मृत्यु की कला है ना। कि जो आदमी जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाएगा, वही सही ढंग से मरना सीखेगा। जब तक इसको जीना ढंग से नहीं आता है, वो ढंग से मर भी नहीं पाएगा। तो जब मरेगा तो उसको बहुत तकलीफ होगी। और जो इंसान ठीक से जिएगा, तो उसका मौत भी, मतलब उसकी मृत्यु भी बहुत अच्छे से होगी, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, मतलब दोबारा जन्म नहीं होगा, वो दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो ये है अभिनिवेश। ठीक है। अभी आगे देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, आगे का सूत्र। ते प्रति प्रसवेहा सूक्ष्म, ये जो 5 क्लेश है, ये क्रिया योग के माध्यम से क्या होंगे? सूक्ष्म होंगे, खत्म नहीं हो जाएंगे पूरे। क्या कह रहा है? ये जो अभी जो सूत्र है, ये क्या होगे? धीरे धीरे सूक्ष्म होते जाएंगे, सूक्ष्म होते जाएंगे। ये पूरे खत्म नहीं होंगे क्लेश, लेकिन जब इसका क्रिया योग का अभ्यास करोगे, क्रिया योग मतलब तप का, स्वाध्याय का और ईश्वर प्राणिधान का आप नियमित रूप से अभ्यास करोगे, तो ये जो क्लेश हैं धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अब आगे देखो, आगे का सूत्र क्या है? ध्यान हेया अस्तद वृत्तिया, है ना। अब उन क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं, ध्यान के द्वारा नष्ट हो जाएगी। ध्यान करोगे तो नष्ट होगी। ये एक दूसरा तरीका है। देखो, हमारे जो क्लेश होती है ना, जो 3 क्लेश हैं, हमारे जो 3 क्लेश मतलब 5 क्लेश हैं, उसकी 3 वृत्तियां होती हैं। पंच क्लेश मतलब एक क्या होता है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ठीक है। तो जो स्थूल वृत्तियां होती है, तो क्या होगा? जैसे कि आपके मन में अभी क्लेश जागा, क्लेश मतलब कुछ भी अक्लिष्ट क्लिष्ट वृत्तियां जागी, गुस्सा जागा, कुछ भी जागा, तो आपका मन करेगा उसको आचरण में लाने का, बिहेवियर में लाने का। गुस्सा आएगा तो आप क्या करोगे? गुस्से में किसी से झगड़ा करोगे, किसी को गाली दोगे, किसी पे हाथ उठा दोगे। तो ये गुस्से को आप एक्सप्रेस करना चाहोगे अपने बिहेवियर के द्वारा, है ना। जो भी मन में आता है, आपके मन में प्रेम जागता है, तो क्या करते हैं हम? प्रेम का एक्सप्रेशन होता है, लव का एक्सप्रेशन होता है, आप किसी को गिफ्ट दे देते हो, कुछ फूल दे देते हो,
है ना, मतलब या कुछ अच्छी बातें कह देते हो, कुछ कविता कह देते हो, तो क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया आपके मन के, जो भी भाव आपके मन में आए उसको आपने अपने आचरण में लाया, आपने उसको बिहेवियर के रूप में एक्सप्रेस किया। उसी तरह जो भी गुस्सा आया तो उसको भी आपने एक्सप्रेस किया। तो अभी क्या होता है कि जब आप गुस्से को काबू करना चाहोगे, नहीं करोगे, तो वो वृत्तियां बार बार मन में आएगी, गुस्से वाली या क्रोध वाली। तो जब आप उसको रोकोगे तो क्या होगा, उसकी जो है ना वो छीन होगी, उसकी शक्ति कम होती जाएगी, उस फिर ग्रोथ धीरे धीरे आपके मन से, क्योंकि जैसे ही उसको आप प्रतिक्रिया कर दोगे, गुस्सा आया आपने गुस्सा किया, फिर गुस्सा आया फिर आपने गुस्सा किया, आपके मन में किसी के प्रति घृणा जागी, आपने घृणा कर दिया, तो क्या होगा, वो आदत मजबूत होती जाएगी। आप उसको क्योंकि बार बार दोहराओगे, तो बार बार दोहराओगे तो क्या होगा, वो आदत मजबूत होती जाएगी। अभी आप रोकोगे आदत को, क्योंकि हमें तोड़ना है, तो आप जब रोकोगे तो क्या होगा, वो मन में तो आएगी लेकिन आप उसको बिहेवियर में एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। गुस्सा आया और गुस्से को आपने एक्सप्रेस नहीं किया। इसको समझना, यहाँ पे हम सप्रेस करने की बात नहीं कर रहे हैं। क्या होता है, एक तो ये साइकोलॉजी, अगर आप लोगों में से किसी ने साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो क्या होता है, सप्रेशन होता है कि हमारे मन के जितने भी भाव हैं अगर उसको आप सप्रेस करोगे तो वो निरोध नहीं होगा। सप्रेशन क्या होगी, आपको विक्षिप्त कर देगी, पागल बना देगी। अगर कोई इंसान अपने मन के भावों को एकदम दबा दे तो क्या होगा, वो विक्षिप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको सप्रेस नहीं करना है, हमको उसका निरोध करना है ना, जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देना है, ताकि वो बार बार हमें परेशान ना करे। तो इसमें क्या होती है, तो जब करोगे तो स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण है। स्थूल का मतलब क्या हो गया कि जब आपके मन में वो आया, तो अभी तो क्या कर सकते हो आप, या तो उसको दबा सकते हो या तो उसको उसको एक्सप्रेस करोगे। गुस्सा आया, गुस्से को दबाओगे या तो किसी से झगड़ा करोगे, जिस जिस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आया है उससे आप जाके झगड़ा करोगे या तो उसको दबाओगे। यहाँ पे वो नहीं करना है, यहाँ पे एक्सप्रेस तो करना ही नहीं है, मतलब गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करोगे, आप गुस्सा करोगे फिर वो भी कुछ बोलेगा, फिर आप भी कुछ बोलोगे, तो बात आगे बढ़ जाएगी और गुस्से से आप भी गुस्सा करोगे वो भी करेगा, तो ऐसे में क्या होगी, क्रिया प्रतिक्रिया होगी, तो वो स्वभाव आपका और पुष्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है, पहले उसको रोकना है, ठीक है, उस वृत्ति को, फिर ध्यान करना है। ध्यान का मतलब उसको देखना है यहाँ पे। तो ध्यान, अभी जब स्थूल वृत्ति है, मन में गुस्सा का स्वभाव आया, आपने गुस्सा नहीं किया, आपने उसको रोका, एक्सप्रेस ना करके आपने उसको रोका, और उसके बाद आपने उसके ऊपर अटेंशन दिया, ध्यान दिया, ध्यान से देखा आपने, ध्यान दिया। तो ध्यान दोगे तो क्या होगी, जो स्थूल वृत्ति तो आपने रोक दी है, तो उसकी जो सूक्ष्म वृत्ति है ध्यान की, अभी जैसे क्रोध मन में है, अभी आप किसी को गाली नहीं दे रहे हो, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हो, लेकिन मन में आपका गुस्सा है, आप देख रहे हो अपने मन के गुस्से को, गुस्सा है, प्रेम है, जो भी मन की वासनाएं हैं, जो भी मन के ऊपर अभी चित्त में है, उसको आप देखोगे। तो देखोगे तो क्या होगा कि उसकी जो और भी शक्ति है वो कम होती जाएगी, और प्रभाव उसका कम होता जाएगा, धीरे धीरे और कम होता जाएगा, और कम और निर्बल होता जाएगा, ठीक है। तो अभी भी वो निकला नहीं है, फिर क्या होगा, कारण रूप में फिर भी वो चित्त में मौजूद रहेगा, तो फिर समाधि के द्वारा क्या करोगे, उसको निर्बीज कर दोगे, ठीक है। तो ये तीन प्रक्रिया हुई। पहला क्या हो गया, पहला तो आपने उसको एक्सप्रेस करने से रोका, गुस्सा आया, आपने उसको बाहर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, गुस्सा मन में आया, गुस्से को आपने ध्यान लगाया, गुस्से को देखा आपने, तो क्या हो गई, गुस्से की शक्ति, उस जो वृत्ति है उसकी शक्ति छीन हो गई, ठीक है, सूक्ष्म कर दिया आपने उसको, और फिर समाधि का अभ्यास से उसको जड़ से निकाल दिया। तो यहाँ पे आपने, आप इसको ठीक से देखना, क्योंकि ये आप सबको, आपने देखा होगा अपने मन की इस भावना को, आप भी चाहते होगे कि मैं गुस्से को रोकूं, लेकिन रुकता नहीं होगा, है ना। सबको नहीं बोल रहा हूँ, किसी हो सकता है किसी किसी के मन की हो सकती है, गुस्सा आता हो किसी को, तो ऐसा होता होगा, आप देखते होगे, आप कंट्रोल करना चाहते होगे, लेकिन आप गुस्सा आता होगा, आप गुस्सा कर देते होगे किसी के ऊपर तुरंत, उसको रोक नहीं पाते होगे। तो पहले तो क्या करना है, अपने को वहां से दूर कर लेना है। जैसे किसी से आपको लग रहा है कि अगर मैं वहां जाऊंगी और गुस्सा कर दूंगी, तो आपको सबसे पहली बात वहां पे जाना ही नहीं है, उस जगह जहाँ पे आपको लग रहा है कि जाके गुस्सा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो वहां जाना नहीं है। वहां नहीं जाओगे तो मन में तो गुस्सा रहेगा ही, तो उस गुस्से के ऊपर ध्यान देखना है उसको, कि गुस्सा का पूरा स्वभाव क्या है, तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, और फिर क्या होगा, समाधि के द्वारा उसको आप निर्बीज कर दोगे। तो ये तीन तरीके हैं, ठीक है। चलिए, अभी तो 7:51 हो रहे हैं। अभी जो जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से कुछ कोई कुछ पूछना चाहे तो कुछ, मतलब समझ में आया, नहीं समझ में नहीं आया, कुछ भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कंफ्यूजन हो, पूछिए। सर ये सूत्र फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ध्यान कौन है सा सूत्र? सर, ये 11 वाला। हम्म हम्म। इसमें क्या है ध्यान वाले में, कि हमने क्या देखा, कि जो 5 क्लेशों की बात कर रहे हैं, हाँ, और हम क्या है, क्लेशों से हमें मुक्ति चाहिए। तो 5 क्लेशों में हमने क्या देखा, सबके एक एक हमने देखा, सबका एक एक क्या क्या, अविद्या देखा हमने, अस्मिता देखा, राग द्वेष अभिनिवेश, सबका हमने देखा क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि क्रिया योग से ये सूक्ष्म होगा,
तो इसमें ध्यान में क्या कह रहे हैं कि जैसे आपके मन में गुस्सा आया, या आपको मैं व्यवहारिक स्तर पे उदाहरण से समझा रहा हूँ, यहाँ यहाँ क्या कह रहे हैं, ध्यान हेया आस्ते विरतया। तो एक जो क्लेश है, हम तो काम कर रहे हैं क्लेशों के ऊपर, क्लेशों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके चित्त के ऊपर जो क्लेश आए, क्लेश में मानो कि अभी हमने उदाहरण लिया क्रोध का, क्रोध के एक वृत्ति को हम लेते हैं। तो अभी क्या होता है, हमारे मन में जब क्रोध आता है, क्रोध कब आता है हमारे मन में, जब ऐसी कोई घटना घटती है जो हमें प्रीतिकर नहीं होती, हमारे मन के अनचाही घटना कुछ हुई, किसी किसी इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको अच्छा नहीं लगता, नापसंद है, तो उसके ऊपर आपको गुस्सा आया। तो जब उसके ऊपर गुस्सा आया तो क्या होता है, आप गुस्से का व्यवहार करोगे, उससे झगड़ लोगे या उससे बदतमीजी कर लोगे या उसको डांटोगे। तो क्या होगा, आप उसको डांटोगे तो वो भी गुस्से में कुछ आपको बोलेगा। ठीक है। तो क्या होगा, आपके मन में गुस्सा आया, आपने गुस्सा किया, तो गुस्सा करने की जो आदत है वो मजबूत हो जाएगी आपकी। फिर से दोबारा कभी ऐसी घटना घट जाएगी जो आपको पसंद नहीं है, तो आप फिर से गुस्सा कर दोगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो गुस्सा करने की आदत है वो धीरे 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 मजबूत होती जाएगी, वो आदत कभी छूटेगी नहीं आपसे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो गुस्सा जब आएगा तो हमको, जिस व्यक्ति पे गुस्सा आया है उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे हम। ठीक है, अपने को रोकेंगे, आप उसको गाली देने से या उसको मारने से, पीटने से। तो उसको हम अपने शरीर पे नहीं लेके आएंगे, मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, व्यवहार में नहीं लेके आएंगे, उसको रोकेंगे। जब रोकेंगे तो क्या होगा, गुस्सा, हम उसको डांट तो नहीं, लेकिन मन में तो गुस्सा का भाव अभी भी बना हुआ है ना, मन में गुस्सा है उसके प्रति। तो उस गुस्से को हम ध्यान से देखेंगे, यही यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान है वृत्तिया। तो उसको जब देखोगे तो क्या होगा, जब उसको देखोगे तो उसकी शक्ति कम, अब एक तो आपने उसको व्यवहार में नहीं लाए, गुस्सा, उसको डांटा नहीं आपने, और वो जो वृत्ति आपके मन के ऊपर है गुस्से वाली, उसको आप देख रहे हो। तो देखते देखते क्या होगा, वो गुस्सा का जो, गुस्सा की जो, क्रोध की जो शक्ति है वो कम होती जाएगी, और सूक्ष्म होगी, और सूक्ष्म होगी। और आपका जो गुस्सा करने वाला स्वभाव है, जो बार बार गुस्सा करते हो आप, वो धीरे 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 कम होता जाएगा, आपका स्वभाव वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा आपके गुस्से के ऊपर। और फिर समाधि में क्या होगा, समाधि का जब ध्यान करके कम कर दिया आपने, और समाधि में उसको बिल्कुल ही निर्बीज कर दोगे, मतलब खत्म कर दोगे, अब गुस्सा का स्वभाव ही आपका खत्म हो गया, और बीज जो है वो, संस्कार जो है बीज रूप में, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो यही है, यही कह रहे हैं, ध्यान हस्त्या वृत्तिया। ठीक है, समझ में आया ममता जी अभी? जी सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर अगर कोई हम्म? अपने गुस्से वगैरह को एक्सप्रेस ना कर पाए, आपने कहा था विक्षिप्त अवस्था हो, तो उसमें उस समय क्या करना चाहिए? वही तो, अभी तो वही तो मैंने बताया आपको। कोई भी, गुस्सा कोई ही नहीं, दुनिया में जितने भी इमोशंस होते हैं, गुस्सा हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, है ना, आप जितने भी इमोशंस होते हैं, अभी देखो ये जो इमोशंस होते हैं हमारे ना, इमोशंस के पास ना बुद्धि नहीं, इमोशंस क्या होता है, ब्लाइंड होता है वो। आपने सुना है ना कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो ये प्यार क्या है, एक इमोशन है, गुस्सा क्या है, एक इमोशन है। तो जब गुस्सा आता है आपको, तो गुस्से में आप कुछ भी, मतलब कुछ कर दोगे, उस समय आपकी, गुस्सा में आपकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। उसी तरह प्यार में भी आदमी की बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। तो जब कोई प्यार में होता है तो उसको दूसरे इंसान की ना खूबी खराबी कुछ दिखती नहीं है, वो एकदम अंधे की जैसे, वो आगे पीछे सोचता ही नहीं है क्या आगे क्या होने वाला है। तो क्या है, लव इज ब्लाइंड, लव क्या है, एक इमोशन है। एंगर क्या है, एक इमोशन है। अभी देखना, अभी जो लोग सुसाइड करते हैं क्या होता है, डिप्रेशन हुआ उसको, और डिप्रेशन, छोटी सी घटना घटी, छोटी सी कोई बात हो गई, नौकरी नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, या कुछ सैलरी कम लग गई, या कुछ डिवोर्स हो गया, कुछ हो गया, या मतलब किसी ब्रेकअप हो गया। तो इससे क्या होता है कि उसके चित्त के ऊपर एक इमोशन जागा, इमोशन जागा उसके मन के ऊपर। और वो इमोशन क्या है, ब्लाइंड है, सोचने समझने की शक्ति तो रहती नहीं है। तो क्या होता है, आदमी उस इमोशन में कुछ कदम उठा लेता है जल्दीबाजी में, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने किसी को गोली मार दी जा करके, किसी ने बत्ती, मतलब कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले लिया उसने, क्योंकि उसने देखा नहीं कि अब उस समय मन काम, बुद्धि काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें जो हमारे जो मन के क्लेश हैं, जो वो जो ब्लाइंड इमोशंस हैं, लव है, हेट है, जो ये जो ब्लाइंड इमोशंस हैं, उसको हम कैसे काबू में करें। तो अब मैंने क्या बताया आपको, अगर उसको आप जबरदस्ती दबाओगे, अब जैसे गुस्सा आया आपको, तो उस, या वासना, किसी को गुस्सा जाएगा, वासना जाएगी, कुछ भी जाएगा मन में, उसको उसने दबाया जबरदस्ती, तो दबाएगा तो क्या होगा, वो सप्रेस कर देगा, उसको सप्रेस कर देगा। तो क्योंकि हमें तो बीज को निरोध करना है, उसको हटाना है अपने मन से, उसको दबाना नहीं है ना। जैसे गंदी, जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ, आपके घर में कूड़ा है, गंदा है, गंदगी गंदगी पड़ी है, तो हम गंदगी को छिपाना नहीं चाहते हैं। जैसे मानो कि कोई मेहमान आने वाला है, हमारा घर गंदा है, तो हम घर को पूरा साफ करना चाहते हैं। और हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि घर की गंदगी को किसी घर के कोने में छिपा दे, तो गंदगी तो घर के कोने में ही रह गई।
उसी तरह गुस्सा या क्रोध जो आया, हमने उसको छिपा दिया अपने मन के कोने में। मतलब सप्रेस करना मतलब अपने मन के कोने में छिपा दिया। अभी जैसे आपको आपको गुस्सा आया या कुछ, मन को आपने किसी दूसरे काम में लगा दोगे तो क्या होगा, वो गुस्सा छिप जाएगा। तो हमने उसको अपने मन के कोने में दबा दिया है। तो हमें मन के कोने में दबाना नहीं है, उसको निरोध करना है। योग कहता है निरोध करना है। तो अभी जैसे आपको गुस्सा जागा मन में किसी के प्रति, गुस्सा ब्लाइंड इमोशन है, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सप्रेस कर दोगे, मतलब उससे आचरण में लेके आ जाओगे। तो उसको हम यहाँ एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो जब यहाँ काट दिया हमने, उसकी धारा को तोड़ दिया अपने मन की को, तो जब हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हमारे मन में जो गुस्सा है वो तो रहेगा ही, तुरंत तो जाएगा नहीं। तो जो गुस्सा मन में रहेगा उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। अब यहाँ जो ध्यान है, ध्यान ध्यान में ना सप्रेस, ध्यान में जो है हम उस वृत्ति को ना सप्रेस कर रहे हैं ना एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं चुपचाप। ठीक है। अभी जैसे गुस्सा आपके मन में आया, तो ना आप गुस्से को दबा रहे हो, ना सप्रेस कर रहे हो, ना एक्सप्रेस कर रहे हो, दोनों में से कुछ नहीं कर रहे हो, चुपचाप देख रहे हो गुस्से को, गुस्से का स्वभाव को देख रहे हो कि गुस्सा किस कारण से आया है, गुस्से का स्वभाव क्या है। तो जब देखोगे उसको ना, तो बस देखने मात्र से ही उसकी शक्ति कम हो जाएगी। वो जो स्वभाव है आपका, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। तो जब शक्ति कम हो जाएगी तो वो बार बार आपको परेशान नहीं करेगा। तो और उसके बाद क्या करोगे, समाधि में वो जो ध्यान से उसकी शक्ति कम हो जाएगी और समाधि से वो निर्बीज हो जाएगा, मतलब वो बीज सहित बाहर निकल जाएगा। तो फिर आपको गुस्से का जो स्वभाव है आपका, वो आपका खत्म ही हो जाएगा समाधि में। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है या खत्म करें आज की क्लास? चलिए, मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं है, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं और कल फिर से आगे बढ़ेंगे। ठीक। दिग्दर्शन शक्ति। थैंक यू हेलो सर। सर सर। दिग्दर्शन और फिर से हेलो। दिग्दर्शन शक्ति और, अच्छा ये वाला, हाँ 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 हाँ, मैं बताऊं आपको, सुनो बता। देखो इसमें क्या दृग दर्शन में क्या है कि एक क्या होती है दृग शक्ति। दृग शक्ति मतलब देख, दृग का मतलब होता है जो दृष्टा होता है। दृष्टा आपको हमने समाधि पात्र पाद में भी बताया था कि हम जो है, मैं और हमारा जो शरीर है, तो क्या है, पुरुष और प्रकृति दो चीजों से मिलके बना है ना। ये तो पता है आप लोगों को, पुरुष और प्रकृति से मिलके हम बने हैं। और जो पुरुष है वो दृग शक्ति है। ठीक है। पुरुष क्या है, जो आत्मा है, जो चेतना है, वो है दृग शक्ति, और जो प्रकृति है वो है दर्शन। ठीक है। तो अभी जो है दृग और दर्शन, अभी पुरुष और आत्मा दोनों अलग अलग है ना। यहाँ पे जो दृग शक्ति, जो दृग दर्शन शक्ति और एकात्म अस्मिता, तो इसमें क्या है कि पुरुष और प्रकृति से मिलके हमारा शरीर बना है। शरीर मतलब हमारी जितने भी प्रकृति की चीजें हैं, उसमें जो चेतन, जड़ और चेतन दोनों मिलके बने हैं। तो लेकिन जड़ और चेतन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। दृग मतलब पुरुष और दर्शन मतलब प्रकृति। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो प्रकृति है उसका स्वभाव, उसका गुणधर्म बिल्कुल अलग है, पुरुष का स्वभाव और गुणधर्म अलग है। यहाँ पे हम क्या हो गया है, जो प्रकृति के साथ जब पुरुष का संयोग हुआ है, तो हम प्रकृति के साथ जो है अपने आप को प्रकृति समझने लग गए हैं। दृग और दर्शन, पुरुष और प्रकृति को, यहाँ पुरुष जो है वो प्रकृति को अपना स्वरूप समझने लग गया है कि ये प्रकृति जो है ये मैं हूँ। ठीक है। तो जब, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पुरुष और प्रकृति दोनों का मेल है, और हम अभी क्या है कि अपना अपना जो स्वरूप है वो प्रकृति को अपना स्वरूप समझ रहे हैं। मैं और मेरे का भाव, अस्मिता, अहंकार यहाँ पे पैदा हो गया इस वजह से। ठीक है। समझ में आया? बताओ, समझ में आया या हाँ और सर। एक्सप्लेन करूं? चलिए फिर ठीक है, कल हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद आज क्लास में जुड़ने के लिए। सर